हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, झारखंड राज्य की सीमा देखिए, ये है झारखंड, यहाँ है आपका खूंटी, और यहाँ है आपका लोहरदगा, और गढ़वा है यहाँ। तो गढ़वा आपका दूसरा स्टेट से टच करता है, लेकिन खूंटी और लोहरदगा ये दोनों दूसरा स्टेट से टच नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के साथ देखिए, ये है मान लीजिए झारखंड, इधर है उत्तर प्रदेश, इधर है यूपी, और यहाँ पर है आपका गढ़वा, यहाँ पर है गढ़वा। तो गढ़वा ऐसा राज्य है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से टच करता है। सिर्फ झारखंड का एकमात्र जिला यही है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से टच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है आपका पश्चिमी सिंहभूम। अगर दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला पूछिएगा तो दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला होगा गुमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला होगा, गुमला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका रामगढ़ है, रामगढ़ है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। दूसरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछेगा तो लोहरदगा है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, इसलिए ऑप्शन ए रामगढ़ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला छठा क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है। तो आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार झारखंड में सर्वाधिक है, लगभग झारखंड के 90% भूभाग पर यही चट्टान पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। तो झारखंड राज्य का 90% भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार है। तो देखिए, ये है आपका झारखंड, अधिकांश चट्टान जो है ना पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है। झारखंड राज्य का अधिकांश चट्टान पूरब से पश्चिम दिशा की ओर है। सिर्फ जो यहाँ पर सिंहभूम में जो चट्टान है ना, वो आपका दक्षिण पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो यहाँ सर्वाधिक चट्टानों का विस्तार पूछा है तो आपका होगा पूरब पश्चिम की ओर होगा, पूरब से पश्चिम की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तो देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये है आपका झारखंड। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आपको कोल्हान प्रमंडल में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। और यहाँ पर आप ये धारवाड़ क्रम की चट्टान, यहाँ पर इसे लो एस्क भी निकाला जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्र पर सर्वाधिक विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों का लो एस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। देखिए, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लो एस्क पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में काफ़ी ज़्यादा लो एस्क पाया जाता है, इसलिए इसी को लो एस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। देखिए, वो एरिया पूछा, वो जगह पूछा कि कहाँ पाया जाता है, यहाँ पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको क्षेत्र भी ध्यान में रखना है। देखिए, ये है आपका कोल्हान प्रमंडल, और ये है आपका दक्षिण, और ये है आपका पूरब। तो मैप में देखिए, मैप में कहीं भी आप अगर ये मतलब कि साइड का जब भी आप देखिएगा, मान लीजिए इस साइड का देख रहे हैं या तो इस साइड का देख रहे हैं, तो पहले आपको देखिए उत्तर और दक्षिण को ही पहले आपको लिखना पड़ता है। तो दक्षिण पूरब में आपका है कोल्हान प्रमंडल। तो ऑप्शन नंबर दक्षिण पूरब, ओह सॉरी, यहाँ पर तो जगह का नाम दे दिया है। तो देखिए, इधर मान लीजिए इधर है, तो इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल में पूर्वी सिंहभूम भी है, पश्चिमी सिंहभूम भी है, और सरायकेला खरसावां भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन सभी क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए, विंध्यन क्रम चूना पत्थर के लिए फेमस है,
और ये विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के गढ़वा में पाया जाता है, गढ़वा में पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गढ़वा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस भाग पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो देखिए ये है आपका झारखंड, गढ़वा इधर है, इधर पाई जाती है। तो ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम भूभाग पर आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के। तो देखिए ये है भारत, मान लीजिए ये है भारत और यहाँ पर है झारखंड। तो छोटा नागपुर पठार जो है ना, तो इस एरिया को छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, सॉरी पठार इस तरह होता है। तो छोटा नागपुर पठार है ना, तो देखिए इस तरफ है झारखंड। तो झारखंड के किस तरफ है? ये उत्तर पूरब में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में है छोटा नागपुर पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है। तो देखिए ये है झारखंड और ये है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के साइड जितना भी आपका है ना, जितना भी चट्टानें हैं सब गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और इसकी एक खास विशेषता है कि सर्वाधिक कोयला यहीं पर पाया जाता है। वो आपका या तो हजारीबाग हो गया, या तो रामगढ़ हो गया, या तो धनबाद हो गया, धनबाद का झरिया हो गया, सब मतलब यही दामोदर नदी के ही सब आसपास में बसा है। तो चट्टानों का गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है, तो ये आपका कोयला की उपलब्धता है तो प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो देखिए राजमहल ट्रैप जो है इस क्षेत्र में है, ये है झारखंड, झारखंड के इस क्षेत्र में है राजमहल ट्रैप। जो साहेबगंज है या तो पाकुड़ है, जो दुमका है, इस क्षेत्र में है राजमहल ट्रैप। तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा, ज्वालामुखी विस्फोट से इसका निर्माण हुआ है जो राजमहल ट्रैप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैक का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? तो राजमहल ट्रैक का निर्माण इनमें से देखिए जुरैसिक काल में हुआ है। ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा गया है, जुरैसिक काल में इसका निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 18वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो देखिए अगर राजमहल ट्रैप के निर्माण के बारे में पूछेगा तो वो है आपका ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा राजमहल ट्रैप के चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो वो आपका लावा के निक्षेप से हुआ है, लावा के निक्षेप से हुआ है। मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट किया उसके बाद जो उसका अवशेष बच गया, उसी से उसका राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 19वां क्वेश्चन है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का विस्तार मूलतः। तो देखिए राजमहल ट्रैप इधर है, इधर साहेबगंज क्षेत्र में, पाकुड़ क्षेत्र में। तो मूलतः किस दिशा में? तो ये है झारखंड। तो झारखंड के देखिए उत्तर पूर्वी दिशा में, तो उत्तर पूर्वी दिशा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है? देखिए ये है जलोढ़ निक्षेप। देखिए पहले कहाँ पाया जाता है? जहाँ नदी घाटी रहता है उसके किनारे जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है। तो ये है आपका झारखंड, मान लीजिए ये है आपका गंगा नदी, ये है गंगा नदी। तो गंगा नदी के साइड में जो है ना, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप पाया जाता है, यहाँ पर आपको जलोढ़ निक्षेप मिलेगा। और देखिए एक प्रमुख नदी है यहाँ पर, देखिए सोन नदी है। तो ई भी बड़ा नदी है, ई भी बड़ी नदी है, ई भी बड़ी नदी है। तो इसके भी साइड में आपको मिलेगा जलोढ़ निक्षेप मिलेगा। और एक आपके यहाँ पर नदी है सोनरेखा नदी, तो इसके भी साइड में आपको जलोढ़ निक्षेप ही मिलेगा। क्योंकि ये देखिए बड़ा नदी है तो अपने साथ ज़्यादा पानी लेके बहती है, अपने साथ ज़्यादा मिट्टी लेके बहती है। और वही जो मिट्टी साइड लग जाता है, जो नया मिट्टी रहता है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए राजमहल का पूर्वी क्षेत्र मतलब जो साहिबगंज वाला क्षेत्र है वहाँ पर, ये भी सही होगा। सोन नदी घाटी क्षेत्र, तो सोन नदी घाटी अभी हम लोग देखें जो गढ़वा में आती है, तो सोन नदी घाटी क्षेत्र भी होगा। और अगला स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी में। तो देखिए स्वर्णरेखा नदी जो है ना, ये जो है रांची से निकल के पूर्वी सिंहभूम में निचली घाटी है। तो इधर भी आपका जो है ना, ये भी आपको जलोढ़ निक्षेप ही इधर पाया जाता है। तो इसका भी आंसर सी भी सही होगा। तो उपरोक्त में से सभी। चलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।